नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल आरपीएससी एग्जाम विद आकाश कटेवा पर। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त कपिल झाझड़िया। आज का हमारा टॉपिक होगा संख्या पद्धति। इससे पहले हम कुछ टॉपिक कर चुके थे। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में आपका जो ये पेज है और एक आगे वाला पेज आएगा, इन दोनों पेजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपकी संख्या पद्धति में काम आएगा। इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस जी। इसमें देखिएगा, पॉइंट नंबर 1 है, किसी भी दी गई संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान उसका अपना मान है, चाहे वह किसी भी स्थान पर क्यों न हो। जैसे कि आपको एक ये संख्या दे रखी है, इसमें कह दिया कि कह दिया क्या कह दिया कि 5 का जातीय मान क्या होगा, तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। यहाँ पर पूछा है कि इस 3 का जातीय मान क्या होगा, 3 ही होगा। इस 6 का जातीय मान क्या होगा, 6 ही होगा। मतलब जातीय मान किसी भी संख्या का पूछे, अगर ये संख्या दे दे, इसमें किसी भी अंक का जातीय मान पूछे तो जातीय मान वह संख्या खुद होगी, मतलब वह अंक खुद होगा। 8 का पूछे 8 होगा, 5 का पूछे 5 होगा, 7 का पूछे 7 होगा, 6 का पूछे 6 होगा, 3 का पूछे 3 होगा। मतलब जिस अंक का भी जातीय मान पूछे, जिस संख्या में जिस भी अंक का जातीय मान पूछे, वह अंक ही उसका जातीय मान होगा, लेकिन स्थानीय मान उसका दूसरा होगा। देखिएगा गाइज, स्थानीय मान क्या होगा उसका, दी गई संख्या में यदि स्थानीय मान पूछे तो वह अंक, मतलब वह अंक तो लिखना ही है। जिस जिस अंक का हमें स्थानीय मान पूछता है वो अंक तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में उसके आगे जितने अंक है उतने शून्य लगा दो, वह अंक उसका स्थानीय मान होगा। देखिएगा गाइज, आप इससे समझोगे। इसमें हमें पूछा कि 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 6 तो लिखना ही है। 6 के आगे संख्या कितनी है, 6 के आगे संख्या है 1 2 3 4 5। 6 के आगे 5 संख्या है तो 5 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 5, मतलब 6 का स्थानीय मान हो गया ये। ठीक है गाइज, हमारा इसमें ही अगला देखते हैं कि हमें पूछ लिया कि 8 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 8 तो लिखेंगे, इसके आगे संख्या कितनी है 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। हमें पूछ लेगा 7 का कितना है, तो 7 तो लिखेंगे ही, इसके आगे जीरो कितने हैं, ये संख्या कितनी है 1, तो 1 जीरो लगा देंगे। हमें चलो जीरो का ही पूछ लिया, तो हम जीरो तो लिखेंगे ही, इसके आगे संख्या कितनी है, कुछ नहीं है, तो इसका स्थानीय मान होगा 0। ठीक है गाइज, मान लो लास्ट में इसके आगे 3 भी होता संख्या में, हमें 3 का पूछता, तो आगे संख्या कितनी है 3 के, 0, कुछ नहीं है, तो इनका 3 का स्थानीय मान कितना होता, 3। ठीक है गाइज, शायद समझ गए होंगे। मतलब जितनी का भी पूछे, 3 का पूछे तो 3 लिख दो, आगे को सबको 0 बना दो। 4 का पूछे 4 लिख दो, आगे का सब 0 बना दो, एक ही बात है। ठीक है गाइज, चलेगा। हमारे इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइज। चलो हमारे पेज नंबर 2 पर, इसमें गाइज विभक्ति के नियम है, मतलब कितने से विभक्त होता है, ये कितने से नहीं होता है गाइज। देखिएगा, इसमें है कि 2 से विभक्त होने का नियम। 2 से विभक्त होने का नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो तो वह 2 से विभक्त होता है, वरना नहीं होता। और 3 से विभक्त होने का कि अगर जितनी भी संख्या है, मतलब जो संख्या दे रखी है उनके हर अंकों को जोड़ते हैं, और अगर वो अंक जुड़ने पर 3 से विभक्त हो गए तो वो 3 से विभक्त होंगे, वरना 3 से विभक्त नहीं होंगे। मान लो हमें 576 दे दिया, तो 576 को जोड़ो, 11 7 18, 18 में 8 रेख 9, ये 3 से 9 में 3 का भाग जाता है, तो ये 3 से 576 3 से विभक्त है। सही समझे नहीं आप। देखिएगा गाइज, 5 इसमें हर अंकों को जोड़ना है, 5 + 7 + 6, इनको जोड़ने पर आया 18, 13 5 हाँ 18, और 18 में 1 और 8 9। सही, इन्हें जोड़ो या मत जोड़ो, ये आप सीधे 18 में भी भाग देकर देख सकते हैं। 9 में 3 का भाग जाता है, इसलिए 3 से विभक्त है। और 9 के विभक्त होने का भी यही रूल है कि अगर सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो, 9 से पूर्णतः विभक्त हो, तो वह 9 से विभक्त होता है। मैंने अभी जो संख्या लिखी थी 576, इनका योग आ रहा था 18, 18 में 8 1 9, इसका योग आ रहा था 9, 9 1 9 से विभक्त होती है पूर्णतः, इसलिए ये 9 से विभक्त होने के नियम में भी लागू होती है गाइज, और 3 के में भी लागू होती है। 5 से विभक्त होने का नियम क्या है, जिसका इकाई अंक 5 और 0 हो वह 5 से विभक्त होती है। 4 से विभक्त होने का नियम क्या है, यदि दी गई संख्या के दाई अंकों से बनी संख्या, मतलब जो भी संख्या दी गई है और उसके इकाई और दाई 2 संख्या लेते हैं, अगर वो 4 से विभक्त है तो वो संख्या भी पूरी 4 से विभक्त होगी। और अगर
उस संख्या के 3 अंक ले ले, मतलब इकाई दहाई सैकड़ों वो 3 अंक ले ले, और वो अगर उसमें अगर 8 का भाग जाता है तो वो संख्या 8 से विभक्त होगी। जो नियम ये रहा कि यदि दी गई संख्या में सैकड़ों अंकों से बनी संख्या 8 से विभक्त हो तो वह संख्या भी 8 से विभक्त होगी। देखिएगा गाइज, मान लो मैंने वही संख्या लिख दूंगा 576, अगर इन दो संख्याओं में 4 का भाग जाता है तो वह संख्या, यह पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। मान लो मैंने लिख दी, कुछ भी लिख दी, x y z a b c 0 4, कुछ भी, मतलब मैंने संख्या लिख दी, उसके इन दो अंकों में अगर 4 का भाग जाता है, अगर उन 2 अंकों में 4 का भाग जाता है तो वो संख्या 4 से विभक्त होगी। और मान लो मैंने संख्या लिख दी x y z, यहाँ भी कुछ और, तो अगर इन 3 संख्या में 8 का भाग जाता है तो वह 8 से विभक्त होगी। हमें अगर 4 से पूछनी है तो हम इन 2 में भाग देकर देखेंगे 4 का, और 8 से पूछे तो हम इन 3 में देकर देखेंगे। इधर वाले को नहीं देखना चाहिए, कितनी भी संख्या हो इधर। ठीक है गाइज, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए गाइज, हमारे पेज नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 पर, इसमें लिखा हुआ है संख्या 8 5 7 9 2 10 1 0, मतलब जो ये संख्या लिखी हुई है में 7 2 8, मतलब 7 का, 2 का और 8 का जातीय मान तथा स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था गाइज कि किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जातीय मान पूछे तो सेम होगा, तो 7 2 8 का जातीय मान क्रम से 7 2 8 ही होगा। हमें अब स्थानीय मान और ज्ञात करना है। देखो 7 का ज्ञात करना है तो 7 का 7 लिख लिया, 7 के आगे अंक कितने हैं 4, तो 4 0 लगा दी, इसका मतलब 7 का स्थानीय मान हो गया 70,000। अब हमें पूछा 2 का, 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, आगे अंक कितने 2, तो 2 0 लगा देंगे, इसका मान हो गया 200। अब आगे हमें पूछा कि 8 का पूछा है, 8 लिख दिया, इसके आगे अंक कितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 0 लगा दी, इसका मान ये हो गया 80 लाख। ठीक है गाइज, हमारा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभक्त है, मतलब ये 4 संख्या दी हुई है आपको, इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या है जिसमें 4 का भाग जाता है। तो 4 से विभक्त होने का नियम क्या था गाइज, कि अंत की 2 संख्या देखते हैं, अगर उनमें 4 का भाग जाता है तो वो 4 से विभक्त है, अन्यथा वो 4 से विभक्त नहीं होगी। तो देखिएगा गाइज, इन संख्याओं में 4 का कौन से में भाग जाता है। देखिएगा गाइज, 54 में 4 का भाग जाता है, ये संख्या है। 21 में जाता है, नहीं जाता, ये नहीं है। 93 में जाता है, ये भी नहीं है, नहीं जाता। 24 में जाता है, ये भी है। गाइज यहाँ पर मेरे लिखने में मिस्टेक होगी, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 ऑप्शन नहीं आएंगे, आपके एग्जाम में आएंगे ओनली एक ही ऑप्शन जो आंसर होगा। मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शन लिख दिए, तो इसका आंसर ये भी है और ये भी है, दोनों में 4 का भाग जाएगा गाइज। ठीक है गाइज, इसमें मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी थोड़ी सी लिखने में, इसलिए मैंने यही आंसर बताया, इसका आंसर ये भी होगा। ठीक है गाइज, इसका आंसर ये भी होगा, फर्स्ट और थर्ड दोनों इसके आंसर होंगे। चलिएगा गाइज, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में, इसमें ये क्वेश्चन है गाइज, हमें इसे सोल्व करना है। 867 प्लस 289 का होल स्क्वायर माइनस 867 माइनस 289 का होल स्क्वायर बट्टा 867 इंटू 289। देखा गाइज, सभी जगह एक ही एक संख्या आ रही है, तो हम इसे एक सर्वसमीका में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे a मान लो, इसे b मान लो। ठीक है गाइज, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा, ये रहा बट्टा a b, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा a इंटू बी। इस सर्वसमीका में एक कन्वर्ट हो गया। देखिएगा गाइज, a प्लस बी का होल स्क्वायर हम खोलते हैं तो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बीच में माइनस था, माइनस लिख दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं तो आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बट्टा में ab था। देखिएगा गाइज, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख दिया, यहाँ तक लिख दिया। माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये दोनों तो हो जाएंगे माइनस के। देखिए गाइज, ये दोनों तो हो जाएंगे माइनस के, और ये
ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो 2ab प्लस 2ab बराबर 4ab, 4ab बट्टा में ab था, ab से ab कैंसिल बराबर आंसर कितना है 4। ऐसे है इसका आंसर हो जाएगा 4। गाइज आप इसे भी इस तरीके से ये इन संख्या को भी सोल्व करके देख सकते हैं, इसका आंसर आएगा 4 ही, 4 के अलावा कोई आंसर नहीं आएगा इसका। बस मैंने सर्वसमीका इस कारण लगा दी कि ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा, इससे थोड़ा इजी हो जाएगा, हमें इतनी संख्याओं को गुणा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 867 और 289 को गुणा कर कर देखेंगे ना तो बहुत लंबी संख्या चली जाएगी गाइज, आपसे वो गुणा करने में आपको बहुत समय लग जाएगा गाइड। इसलिए मैंने यहाँ पर इन सर्व समीकरणों का यूज करके थोड़ा प्रश्न को इजी शॉर्ट बना दिया है। इसका आंसर होगा गाइज 4। आप भी ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आए अगर उसमें कोई सर्व समीकरण लगे तो उसे सर्व समीकरण लगाकर हल कर सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेगा वो भी ऐसे ही है, देखिएगा गाइज। इसमें 956 779 956 779 956 956 779 479 479, मतलब सभी जगह ये दो ही संख्या आ रही हैं। तो अगर हम पहले वाले को ए बी माने तो देखना क्या फॉर्मूला बनता है, ए बी ए, ये भी ए ही है, ये बी, क्या बनता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है गाइज, ये हम लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बीच में प्लस था, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है गाइज, अगर हम इसे खोल लेंगे, अगर हम इसे इतने को खोल लेंगे ना तो अब पहले बीच में माइनस था अब प्लस है, तो इस सर्व समीकरण चेंज हो जाएगी। गाइज मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में ही था ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अब कोष्टक लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले वाले में माइनस था, इसलिए माइनस को अंदर गुणा करना था। अब प्लस ही है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसकी सर्व समीकरण होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है गाइज, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो यहाँ पर लिखा हुआ है गाइज, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, बच्चा कितना 2। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा 2 होगा गाइज। तो ऐसे आप इसे अगर पूरे को वैसे सरल करते हैं गणितीय रूप से तो भी आपका आंसर 2 ही आएगा गाइज। इसलिए बस मैंने तो शॉर्ट ट्रिक बताई है इस सर्व समीकरण से ताकि ये क्वेश्चन जल्दी हल हो जाए। टाइम बहुत कम है गाइज, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चनों को जल्दी करते हैं। अगर समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स में लेकर आप फिर से देख सकते हैं। देखिएगा गाइज, हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसका इकाई अंक कितना होगा, तो हमें ओनली इकाई अंक याद करना है, तो इनके इकाई अंकों को ही गुणा कर लेते हैं हम भी। 6 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 2, इसे गुणा करेंगे तो 864 आएगा, तो 864 का इकाई अंक क्या है 4, तो इसका आंसर क्या होगा गाइज 4। ये तो शायद लगभग सभी याद कर सकते हैं इकाई अंक। ठीक है गाइज, चलेगा हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज 6 और 7 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। 3100 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या में 17 से पूर्णता विभक्त हो, मतलब 3100 में से ऐसी कौन सी संख्या हम घटा दें कि बची हुई जो संख्या है उसमें 17 का पूर्णतया भाग चला जाए। तो 3100 में हम पहले 17 का भाग देकर देखते हैं, 17 का भाग देते हैं तो उसमें 6 शेष फल रहता है। इसका मतलब क्या है कि 3100 में से 6 अधिक है, मतलब अगर 3100 में वो 6 नहीं होता तो 17 का पूर्णतया भाग चला जाता, तो 3100 में से हम 6 घटा देते हैं, तो 3100 में से हमें 6 घटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ताकि उसमें 17 का भाग पूरा चला जाए। 3100 में से हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3094, 3094, सॉरी गाइस 3094 बचेगा, क्यों, क्योंकि हमें उसमें से 6 घटा दिया। ये कह रहा है कि 3100 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं, 3100 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं कि उसमें 17 का भाग पूर्णतया चला जाए। तो हम पहले 3100 में 17 का भाग देंगे, जो शेष फल आएगा वो घटाएंगे, क्यों, क्योंकि शेष फल वही आता है जो एक्स्ट्रा होती है। अगर हम लिख दिए 23 और कह दिया 23 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाएं जिसमें कि 5 का पूरा भाग चला जाए, तो 5 और 20 बच्चा कितना 23,
इसका मतलब एक्स्ट्रा कितना है 3, तो 23 में से 3 घटाएंगे 20, तो 20 में 5 का भाग जाता है पूरा पूरा 4 पर। इसका मतलब जो शेषफल आता है उसे हम घटाएंगे, तो 6 को हम घटाएंगे, क्यों? क्योंकि 6 एक्स्ट्रा है गाइस। ठीक है गाइस, चलिएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 7 में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने पूछा है कि 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है, मतलब 4508 के समीप ऐसी कौन सी संख्या है जो 21 से पूर्णतया विभक्त हो। पहले हम 4508 में भाग देंगे 21 का, शेषफल कितना बचा 14, तो 21 में हम 14 घटा देंगे, जो आंसर आएगा उसे 4508 में जोड़ देंगे। ठीक है गाइज, आप समझिएगा एक बार। हमें कोई पूछ ले कि 23 के समीप ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 5 का भाग पूर्णतया चला जाए, तो 5 चौक 20, शेषफल कितना बचा 3। ठीक है गाइज, शेषफल कितना बचा 3, तो 5 में से 3 घटाएंगे, मतलब जिसका भाग दे रहे हैं उसमें से जो शेषफल बचा है, जिसका भाग दे रहे हैं उसमें से जो शेषफल बचा है उसे हम घटाएंगे, तो 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो 23 प्लस 2, 23 में अब 2 जोड़ दें, 23 प्लस 2 25। इसका मतलब 25 एक ऐसी संख्या है, 23 के समीप 25 एक ऐसी संख्या है जिसमें 5 का भाग पूर्णतया चला गया हो। जैसे कि हमें पूछ ली 18 कि 18 के समीप ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 4 का भाग पूर्णतया जाए, तो 4 चौक 16, बचा कितना 2, तो 4 में से 2 गया 2, 4 में से 2 गया 2 बचा, तो 18 में 2 जोड़ेंगे 20। इसका मतलब 20 एक ऐसी संख्या है, 18 के समीप 20 एक ऐसी संख्या है जिसमें 4 का भाग पूर्णतया चला जाता है। इसी प्रकार हम 4508 में 21 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 14। इसका मतलब 21 में से 14 निकालेंगे, कितना बचेगा 7, और 4508 में 7 जोड़ देंगे, कितना आएगा 4515। इसका मतलब गाइज 4508 के समीप 4515 वो संख्या है जिसमें 21 का भाग पूर्णतया चला जाता है। ठीक है गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ साथ उस बेल आइकन वाली घंटी के चिन्ह को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।